किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी के सह निदेशक डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी। और आज बात करेंगे डॉक्टर साहब की अगस्त माह में हमारे किसान साथियों को कौन कौन से काम समय से करने हैं। अगस्त माह कृषि पशुपालन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बरसात चल भी रही है और इस समय कई सारे काम करने होते हैं। रोग कीट का नियंत्रण भी हमें इसी दौरान करना है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद चमोली जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब अगस्त माह, आज से हम अगस्त माह में आ गए हैं, तो सबसे पहले जैसे कि गन्ने की बात करें, तेज बरसात भी हमने देखी है, इन दिनों हुई हैं, जगह जगह जल भराव की स्थिति भी देखी गई, कई जगह फसलों को क्षति भी हुई है। तो इस स्थिति में आप किसान साथियों को क्या राय देंगे? किसान भाइयों, मेरा सभी को नमस्कार। जैसे कि चमोली जी ने मेरे से पूछा कि बरसात में काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ, ये बिल्कुल वास्तविक है। मेरे द्वारा इसका सर्वेक्षण भी किया गया। मैं अभी जुलाई के लास्ट में हरिद्वार जनपद में जो है चीनी मिल और गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ जो है पूरे एरिया को मैंने देखा और जगह जगह वहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, जिसके कारण जो है गन्ना और चरई, मक्का और धान, ये चार फसलें इस टाइम जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गन्ने का हुआ क्योंकि जो लेट प्लांटिंग थी उस समय जो है उसको बढ़वार का टाइम नहीं मिला और तेज़ बरसात होने से और पानी भरने से वो पूर्णतः सूख गया है, जिससे जो है कोई भी संभावना नहीं है कि वो रिकवर कर जाएगा। तो इस समय किसान बहुत ही परेशान हैं कि अब हम क्या करें। इसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया, किसान भाइयों, चूँकि अगस्त माह बहुत ही क्रिटिकल माह होता है फसलों के लिए, इसमें गन्ने के जो सूख गया तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो पानी खत्म होने के बाद उसमें नई फसल बोई जाएगी। और जो इस समय खड़ी है तो उसमें मुख्य रूप से जो फसल खड़ी है उसमें आप जो है जल निकास का प्रबंध करके, पानी निकाल करके तो उसको आप जो है खेत को सही कर लें। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमने देखा उसमें रेड रोट के सिम्टम्स भी बहुत सारे खेतों में नजर आए हैं, जिससे जो है पत्तियां जो है उस पर लाल स्पॉट्स आए हैं और तन उसको अगर हमने तोड़ के देखा तो उसमें जो है सिरके जैसी गंध भी आ रही थी, तो जिससे रेड रोट के फैलने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई, अगर रेड रोट की आपको आशंका दिखाई दे रही है तो उस पौधे को आप जड़ से निकाल दें और निकाल करके बाहर नष्ट कर दें और उस जगह आप ब्लीचिंग पाउडर जरूर डाल दें, जिससे कि वो रोग आगे ना फैले। इसके साथ साथ कुछ खेतों में पोका बाइंग जो गन्ने में लगता है मुख्यतः, वो भी रोग काफ़ी देखने को मिल रहा है। और ये जल भराव जहाँ पे होता है और बादल गरजते रहते हैं तो उसमें जो है काफ़ी इसका रोग का प्रकोप होता है। इसके लिए भी आप जो है 2 ग्राम बाविस्टिन 1 लीटर पानी में घोल करके इसको गन्ने के ऊपर अच्छी तरह से जो है उसमें भिगो दें और उसकी जो छिड़काव करें। और ये छिड़काव 15 दिन में के बाद फिर दोबारा से रिपीट करें, जिससे कि इस रोग से बचा जा सके और आपको इसकी क्षति ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे गन्ने की बंधाई की बात करें तो इसका काम भी तो हमारे किसान साथियों को इन दिनों करना है। बिल्कुल सही कहा आपने चमोली जी, क्योंकि अगस्त माह में दूसरी बंधाई शुरू हो जाती है। जिन किसान भाइयों ने जो पहली बंधाई कर चुके हैं तो अब समय है दूसरी बंधाई करने का। पर ध्यान रखें कि दूसरी बंधाई करते समय आप कैंची नुमा बंधाई करें, क्योंकि कैंची नुमा बंधाई आप जब करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका गन्ना गिरेगा नहीं और आपकी उपज में जो क्षति होती है उससे बचा जा सकता है। और इस समय जो है आप बंधाई के साथ साथ जो है आप रोग और कीट का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आपको काफ़ी आर्थिक नुकसान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, धान भी हमारी प्रमुख फसलों में से एक है और अधिकतर हमारे जो किसान साथी हैं उन्होंने लगभग अब रोपाई का काम तो निपटा ही दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि अगस्त में धान में कई सारे रोग लगते हैं, कई सारे कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है, जिससे हमारी पत्तियों में धब्बे से नजर आने लगते हैं। तो इनका नियंत्रण करना भी इस दौरान बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा चमोली जी आपने कि धान इस समय किसानों के खेत में खड़ा है और इसमें भी काफी जल भराव है। जल भराव से जो नुकसान हुआ है और तेज बहाव से तो वो धान तो बह गया। जो इस समय खड़ा है खेत में तो उसमें अक्सर ये देखा गया है कि एक तो खैरा रोग ये जो है काफी लक्षण दिखाई दिए हैं, क्योंकि जिन क्षेत्रों
क्षेत्रों में जिंक की कमी होती है और उसमें जो है अगर किसान जिंक सल्फेट का प्रयोग ना करें तो अक्सर जो है जैसे आपने बताया कि पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं, तो वो धब्बे आपके जो है खैरा रोग के ही होते हैं, ब्राउन रंग के होते हैं और कत्थई कलर के होते हैं। जैसे पान खा करके आप थूक देते हैं तो उसका जो रंग होता है उस तरह का उसमें सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है जिंक सल्फेट अगर आपने बुआई के समय नहीं डाला है तो जिंक सल्फेट का जो है आप एक घोल जो है पत्तियों पर छिड़काव कर दें। और आजकल जो है इसके लिए नैनो जिंक भी इफ्को के द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी 4 ml पर लीटर की मात्रा घोल करके आप पन्ने छिड़काव करेंगे तो आप उसकी क्षति से बच जाएंगे और खैरा रोग आपका जो है ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, सब्जी वाली फसलों की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए आर्थिक रूप से ये बहुत मददगार भी हैं, लेकिन तेज बरसात के कारण हमने देखा कि जो सब्जी वाली फसलें थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसे ही हमने देखा कि उनके दामों में भी बहुत ज्यादा उछाल आए। तो उनमें किस तरह के काम करने की हमें जरूरत हो जाती है? किसान भाइयों, अगस्त माह में सब्जियों में वास्तव में जो है जल भराव के कारण काफ़ी नुकसान होता है और जो है इसमें आपको बीमारियों का विशेष ध्यान रखना है। अगर किसी फसल में, सब्जी की फसल में आपको बीमारी का जो है प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आप जो है उसमें कार्बेंडाजिम का जो है 1 ग्राम पर लीटर की घोल बना करके आप उसमें स्प्रे कर दें, जिससे इसके जो है रोग का नियंत्रण किया जा सके। और इस समय जो है आपको टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, फूल गोभी और ब्रोकली के भी जो है पौध तैयार करने का समय है, जिससे कि आप अगस्त माह में इसकी पौध डाल दें और जो है जो अर्ली जिसको कहते हैं अगेती आपको जो है इसकी फसल पैदा मिलेगी, जिससे अधिक लाभ मिल सकता है। जी, मक्के की फसल भी डॉक्टर साहब हमारे किसान साथी बहुत ज्यादा इसकी खेती कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब आने वाले टाइम पे भुट्टो का भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, तो किसानों के लिए आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है ये। लेकिन मक्का में भी कई सारे रोग कीटों का हम प्रकोप देखते हैं इस दौरान, तो उसके नियंत्रण के लिए भी हमारे किसान साथियों के लिए क्या सलाह है आप? किसान भाइयों, इस समय मक्का में जो है निराई गुड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नर मजरी आ चुकी है तो उस समय आप जो है उसमें एक नत्रजन, जो शेष बची हुई नत्रजन है आपका, एक टॉप ड्रेसिंग करना आवश्यक है, जिसमें जो है आपको लगभग 30 से 35 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगर हम यूरिया के रूप में उसको कैलकुलेट करें तो 60 से 70 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की तरह से टॉप ड्रेसिंग करें, जिससे कि आपके भुट्टे अच्छे आ सकें। और इस माह में जो खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है फसल में, क्योंकि खरपतवार इस समय जो है नमी और खाद की मात्रा अधिक होने से जो है ज्यादा प्रकोप होता है, तो उसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो है अगर खरपतवार नियंत्रण आपने खुरपी या निराई से की तो अच्छा है, अदरवाइज आप रासायनिक विधि से भी इसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, जिसमें एट्राजिन 50 WP की जो है एक दवाई खरपतवारनाशी आती है, जिसकी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है आप उसको जो है छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे एट्राजिन का जो है बुआई के तुरंत बाद या बुआई के 2-3 दिन बाद कर देते हैं तो आपको जो है इसका नियंत्रण हो जाएगा। परंतु इस समय एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि तना छेदक कीट का प्रकोप ज्यादा इसमें देखा गया है मक्का में, जिससे कि उसमें काफी नुकसान हो जाता है। इसके लिए आप जो है कार्बोफुरान 3G की 15 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, जिससे कि इसका जो है कीट नियंत्रण हो सके। और इसके साथ साथ एक तुलासीता रोग और झुलसा रोग भी होता है मक्के में। अगर इस तरह से आप इस रोग को देखते हैं तो इंडोफिल M45 के 1.5 किलोग्राम दवा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं और इस दवा को 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि अगर रोग का प्रकोप जो है ज्यादा है तो इसका दूसरा स्प्रे भी पहले स्प्रे के पहले 15 दिन बाद आप कर सकते हैं, जिससे कि ये रोग काफी मात्रा में नियंत्रण हो सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि किस तरह से हम रोग कीट नियंत्रण के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान रखें, क्योंकि बरसात के बाद हम देखते हैं कि चाहे मक्का हो या कोई भी फसल हो उसमें बहुत ज्यादा खरपतवार निकल आते हैं, तो निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहें। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों के हमारे जो किसान हैं बहुतायत में उन्होंने मोटे अनाज की खेती की है, चाहे मंडुआ हो, झंगोरा हो, रामदाना हो, तो इसमें भी खरपतवार के साथ साथ अगर कोई रोग कीट की समस्या आई तो कैसे आप उसको उपचारित कर सकते हैं, इस बारे में हमारे किसान साथी थोड़ा जानना चाहेंगे। सही कहा आपने कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मंडुआ, झगोरा, रामदाना आदि फसलें लगी हैं तो अगस्त माह में इसमें तना छेदक कीट के लगने की प्रबल संभावना होती है। इस कीट की रोकथाम के लिए पिप्रोनिल एक दवाई आती है जो 1 लीटर मात्रा, या फिर दूसरी दवाई आती है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 WP
उसकी 600 ग्राम मात्रा, या फिर क्लोरोपाइरीफॉस भी इसमें काम कर जाता है, जो क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC की 2.5 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर देंगे तो इस कीट का प्रकोप जो है कम हो जाता है और नियंत्रण हो जाता है। मंडुवे में एक रोग भी लगता है जिसको झोंका रोग बोलते हैं, जिसमें जो है पत्तियां पीली हो जाती हैं, और जो है इसके लिए किसान भाई ध्यान रखें कि इस कीट के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम जो दवाई आती है फफूंदीनाशक, उसका 1 ग्राम पर लीटर दर से जो घोल बना करके आप छिड़काव कर दें। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि रोग कीट नियंत्रण के लिए हम कैसे उसको उपचारित कर सकते हैं, लेकिन अगर जो किसान साथी हमारे जैविक खेती कर रहे हैं तो उनके लिए क्या सलाह है आप? इसमें आपने जो देखा जो जैविक करते हैं तो इसके लिए आप जो है ट्राइकोडर्मा और बेसियाना बेवेरिया जो हमारे जैविक खेती के लिए वो माना गया है, तो वो आप उस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए, और उससे इसका जो है पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। जी, और जैसे कि हमारे किसान साथी रसायनों को अगर छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय भी सावधानी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो रसायन जो हमारे बहुत ही अपने शरीर के लिए घातक होते हैं, शरीर के लिए घातक हैं, और साथ ही उतनी मात्रा में वो डालें कि मृदा को भी नुकसान ना हो। हाँ, तो संस्तुत मात्रा, एक बात यह है कि जो बताई जाती है जिसकी संस्तुति किसानों के लिए की जाती है उतनी ही मात्रा में डालें, और दूसरा ध्यान रखें कि जब स्प्रे करें आप क्या जो शरीर है वो पूरी तरह से कवर रहना चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए, और हवा के विपरीत जो है आप उसका स्प्रे करें, और धूप जब निकली हो तभी स्प्रे करें। वर्षा ऋतु में चूंकि अगस्त के महीने में काफी वर्षा होती है तो ये ध्यान रखें कि बारिश अगर हो रही है तो आप छिड़काव ना करें, चूंकि छिड़काव करेंगे तो वो व्यर्थ चला जाएगा। तो ध्यान रखें जिस दिन धूप निकली हो और मौसम खुला हो उस समय ही आप दवाई छिड़काव करें, जिससे कि फसल को उसका फायदा हो। तो चलते चलते डॉक्टर साहब दलहनी फसलों की भी बात कर लेते हैं, जैसे सोयाबीन है, अरहर है, मूंगफली है, इनके लिए क्या राय है आपके किसान साथियों के लिए? इसमें भी आपने देखा होगा कि सोयाबीन और अरहर की फसलें भी आपकी खेत में खड़ी हैं और जो लगभग 20-25 दिन की हो गई होंगी, तो इन फसलों की निराई गुड़ाई करके एक विरलीकरण जरूर कर लें, जिससे उसमें प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो जाती है। और दूसरा जो है इसमें मूंगफली भी है हमारे पास, तो कुछ क्षेत्रों में मूंगफली भी बोते हैं लोग बाग, तो उसमें भी निराई गुड़ाई का समय है, इसमें इस समय निराई गुड़ाई करें। परंतु एक मूंगफली में आपने देखा होगा टिक्का रोग लगता है इसमें मूंगफली में, जिसमें पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के गोल धब्बे बन जाते हैं। अगर इस रोग का उग्र रूप हो जाए तो वो आपके तने और पुष्प भी आ जाता है। तो इसके लक्षण दिखाई देने पर आप जो है तुरंत इसकी मैनकोजेब 80% की जो दवाई आती है, इसकी 2 किलोग्राम मात्रा को जो है 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें। अगर ये दवाई ना मिले तो आप कार्बेंडाजिम को भी जो है 500 ग्राम मात्रा को इतनी ही मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, और इस छिड़काव को रिपीट करें 15 दिन के बाद, जिससे कि ये कीट रोग जो है पूर्णतः नियंत्रण हो सके। तो डॉक्टर योगेंद्र पाल सैनी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपके माध्यम से हमारे किसान साथियों तक पहुंची कि किस तरह से हम अगस्त माह में अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।